का ये जो धरना है बिल्कुल सांकेतिक धरना है। सरकार जो है शिक्षा के क्षेत्र में एक पॉजिटिव बदलाव करना चाहती है, लेकिन उसका परिणाम उल्टा हो रहा है जो हम फील्ड में देख रहे हैं। हम ये सूचना देना चाहते हैं मुख्यमंत्री महोदय को कि आप एक बार इसको रिव्यू कर लें। जो निर्णय लिए जा रहे हैं, हमें नहीं लगता कि ये मुख्यमंत्री महोदय के ध्यान में होंगे, क्योंकि हम भी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं। हमारा पहले से हमारा ये मानना रहा है कि इसमें एक कमेटी का गठन किया जाए और उस कमेटी में शिक्षाविद को लिया जाए, रिटायर्ड शिक्षाविद हैं और कोई एजुकेशनिस्ट है, उनको लिया जाए। उनके सुझावों के बाद इसके स्ट्रक्चर को लेकर के आगे बढ़ा जाए। लेकिन जो कमेटी बनाई गई है वो एक लाल फीताशाही बनकर रह गई है। ब्यूरोक्रेट्स की सारी कमेटी है। उन्होंने केवल मात्र ब्यूरोक्रेट्स को जगह देने की उसमें कोशिश की है कि भाई IAS डायरेक्टर होंगे और उसके नीचे जो है HS का स्टाफ होगा। शिक्षाविद को उसमें ना विश्वास में लिया जा रहा है, ना कहीं कोई और अमले जामा इसको पहनाया जा रहा है। इसके विरोध में आज ये धरना प्रदर्शन हमने यहाँ पर रखा है। गुणवत्ता की बात करेंगे, गुणवत्ता में जो सुधार यहाँ पर होगा, सरकार ये बार बार यहाँ पर देखिए, सुधार की अगर आप बात करें, आप जानते हैं कि हिमाचल सरकार इस बात से चिंतित थी कि हमारा जो पोजीशन है हिमाचल प्रदेश की वो 21वें स्थान पर थी। अभी असर की रिपोर्ट आई है, मुख्यमंत्री महोदय ने और शिक्षा मंत्री महोदय ने चिंता जताई कि इसको किस तरह से बढ़ाओ ताकि हम 5वें-6वें नंबर पर आ जाए। हमने एक बार नहीं 3-4 बार पूरे प्रदेश की बैठक करके अपने स्तर पर, यहाँ तक कि उसमें माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को जोड़ करके अध्यापकों से अपील की कि दिन रात एक करके मेहनत करके जैसे कैसे भी हमने अपने प्रदेश को ऊंचा स्थान दिलाना है। और उसका परिणाम हुआ कि 5वें-6वें स्थान पर ना आकर के हिमाचल पहले स्थान पर आया। ये उसका जीता जागता उदाहरण है। लेकिन अगर प्लानिंग के साथ कोई काम होगा उसमें गुणवत्ता आएगी, बिना प्लानिंग से काम होगा तो जो गुणवत्ता है भी वो भी समाप्त हो जाएगी। आपको लगता है क्या खामियां है इसमें जिसमें आप लोगों को आने वाले समय में परेशानी होने वाली है, आपको चिंता है, क्या खामियां लगती है? देखिए, आप जानते हैं कि एक निदेशालय का गठन कर लिया गया है। इससे पहले जो 2 निदेशालय थे उसमें प्री प्राइमरी से 8वीं तक एक निदेशालय, 6ठी से 12वीं तक दूसरा निदेशालय था। तो जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो बाइफरकेट हुई रहती थी। लेकिन अगर किसी ग्रुप को सशक्त करना है, आप सब जानते हैं, बच्चा जानता है कि अगर कोई ग्रुप सशक्त करना है तो ग्रुप छोटा होना चाहिए। जितना बड़ा होगा उतना उसमें पता स्था लगेगा नहीं। अभी भी हम कह रहे हैं कि 5-5, 6-6 साल तक सीनियरिटी लिस्ट नहीं फाइनल हो रही। एजुकेशन का जो हमारा स्ट्रक्चर है, प्रमोशन की फाइलें हैं वो नहीं डील हो रही, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट बहुत ज़्यादा है। जब इतने में नहीं हो रही, जब इनको सबको इकट्ठा कर दिया जाएगा तब तो ये तो समुद्र हो जाएगा। इसमें कोई पता नहीं लगेगा किसी को क्या है, ना ही इसकी कोई आवश्यकता थी। हम ये कह रहे थे कि अगर आपने निदेशालय का गठन करना है तो प्रारंभिक शिक्षा को प्री प्राइमरी से 5वीं तक की कक्षा के लिए एक अलग निदेशालय दिया जाए, क्योंकि 10,600 प्राइमरी स्कूल है हिमाचल प्रदेश में और जो दूसरे स्कूल है वो 400 भी नहीं है सारे इंस्टीट्यूशन। तो अगर ऐसा नहीं करना तो जैसा स्ट्रक्चर पहले था वो करें। लेकिन उसमें भी एक दिक्कत थी जो आज से पहले था कि 6ठी से 12वीं तक जो निदेशालय था उसमें कुछ पोस्टें हमारी ऐसी रहती है, जैसे TGT है। TGT मिडिल स्कूल में भी होते हैं और हाई स्कूल में भी होते हैं। अब आज मैं अगर TGT हूँ, आज मैं अगर मिडिल स्कूल में हूँ तो मेरी सर्विस बुक वगैरह एलिमेंट्री एजुकेशन के पास होगी। अगर कल मेरी ट्रांसफ़र 9वीं-10वीं वाले हाई स्कूल में हो जाती है तो हायर एजुकेशन में चली जाएगी। तो बड़ी सारी डिस्टर्बेंस थी। अगर प्री प्राइमरी से 5वीं तक एक निदेशालय का गठन होता है, वहाँ से ऊपर को दूसरा निदेशालय दिया जाता है, तो एक बार जो बाइफरकेशन होगी हमेशा के लिए होगी और उसमें सुधार की बिल्कुल अक्षर जो आदेश होंगे उसका पालन किया जा सकता है। आज तो धरना देने के लिए भी मना गया था कि कार्रवाई होगी अगर आप इस तरह का धरना प्रदर्शन करेंगे। ये बड़ा दुखद विषय है कि हमने 16 अप्रैल को ऑफिशियल मेल के माध्यम से ये सूचित कर दिया था कि प्राथमिक शिक्षक अपना सांकेतिक धरना देने जा रहे हैं, उसके लिए आप हमें परमिट करें। अगर सरकार चाहती तो ये हमारी जो परमिशन है अगर नहीं देनी थी तो रद्द भी कर सकती थी। उसकी सूचना में 2-4 दिन के बाद दे सकती थी। 16 के बाद 20 तक में हमें सूचना मिल जाती तो हम सरकार के आदेशों का पालन करते हुए इस धरने को पोस्टपोन कर देते। जब हमें परमिशन मिलती तब हम ये धरना रखते। लेकिन ये एक जानबूझ करके ये साजिश के तहत पिछले कल ही 25 तारीख की शाम को हमें एक चिट्ठी पकड़ा दी जाती है कि आपकी जो परमिशन है वो नहीं हुई है, अगर आप धरना देंगे तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। ये केवल मात्र डराने धमकाने का एक काम है, जिससे हमारी जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा संख्या आज यहाँ पर होनी थी। कुछ अध्यापक उस वजह से रुके भी हैं। लेकिन फिर भी जो आज हमने निर्णय लिया है, आज अगर हमारे से कोई हमारे मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं होती, कोई बात नहीं की जाती, तो आज शाम से हमारा क्रमिक अनशन शुरू है जो अनिश्चित काल के लिए रहेगा। अनशन यहाँ शिमला में डायरेक्टरेट में निदेशालय में बैठेंगे।